शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापकों को हेल्थ एवं वेलनेस प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलवर की नजर बगीची स्थित शिविर स्थल पर करीब 50 अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह 4 दिवसीय प्रशिक्षण 31 अक्टूबर तक चलेगा। यहां मौजूद प्रेम शर्मा एवं रमाकांत शर्मा ने बताया कि भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, पारस्परिक संबंध, जेंडर समानता, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वस्थ जीवन शैली पर विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक बच्चों में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। मैं प्रेम शर्मा, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोड़ा करमाली, रामगढ़ ब्लॉक से आता हूं। SHWP स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत आज 4 दिवसीय प्रशिक्षण का यह तीसरा दिन है। नज़र बगीची में डाइट के तत्वावधान में यह ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। SRG के तौर पर, स्टेट रिसोर्स जो ग्रुप होता है, उसके तौर पर मैं प्रेम शर्मा और राजू यादव जी यहाँ बतौर RP इस ट्रेनिंग में हैं। आयुष्मान भारत योजना के साथ कोलैबोरेटेड यह ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग में यह सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश का मुस्तकबिल स्कूलों में तैयार होता है, तो देश की हेल्थ के लिए यदि बात करनी है तो बहुत बड़े स्टेक होल्डर स्कूलों में हैं बच्चे। तो बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों का इमोशनल हेल्थ, बच्चों का भावात्मक विकास, सोसाइटी में मूल्यपरक वो नागरिक कैसे बने, अपने रिश्तों में वो सामंजस्य कैसे रखें, अपने जीवन की गुणवत्ता को वो कैसे सुधारें। सरकार का और मनीषियों का, हमारी पॉलिसी मेकर्स का ये मानना है कि जब एक बालक स्वस्थ होगा तो उस बालक से एक नागरिक स्वस्थ होगा और बहुत सारे ऐसे स्वस्थ नागरिकों से ही यह समाज बनेगा, यह राष्ट्र बनेगा, इस देश का भविष्य तय होगा। तो इस क्रम में आज तीसरा दिन है। 11 मॉड्यूल हमें दिए गए हैं। 11 मॉड्यूल में से 6 मॉड्यूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से 7वें मॉड्यूल पर हम बात करेंगे। बहुत संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला मॉड्यूल स्वस्थ बढ़ना, कि बच्चा एक अच्छे एटमॉस्फेयर में स्कूल में उसकी ब्रिंगिंग अप कैसे हो। देखिए, ये जो प्रशिक्षण है अपना 4 दिवसीय, जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के DRU प्रभाग द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, 28 तारीख से प्रारंभ हुआ है और कल 31 तारीख तक ये रहेगा। इसमें ख़ास तौर से स्कूल हेल्थ को लेकर के चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। इसमें 11 मॉड्यूल्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं और जो मूल चीज़ है कि विद्यालय, स्कूल हेल्थ और बालक का हेल्थ, हम ये मानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। यदि बालक स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से, फिजिकली स्वस्थ रहेंगे, तो वो बच्चे आगे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे और कम्युनिटी में भी एक बदलाव नज़र आएगा। इस कार्यक्रम को लेकर के सरकार की और NEP 2020 की एक सोच ये रही है कि जो है बच्चे स्वस्थ हों, विद्यालय में भी एक उनको अच्छा वातावरण मिले। तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक अलग तरह का कार्यक्रम यहाँ, हालाँकि हम उसको सिलेबस के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक अलग प्रशिक्षण के रूप में टीचर्स को हम यहाँ करवा रहे हैं, जिसमें 6 से 8 का एक शिक्षक प्रत्येक विद्यालय से आएगा, इसका एक प्रभारी होगा, और 9 से 12 का एक शिक्षक होगा। इस तरह से हमारे 6 से 12 तक के, चूँकि अब इसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के विभिन्न हमारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे किशोरावस्था का एक अलग मॉड्यूल है और ख़ास तौर से हमारे पास टीन एजर्स बच्चे रहते हैं 6 से 12 में, तो उनकी कुछ समस्याएँ होती हैं, तो उनको हम कैसे मदद करें, कैसे उनको दिक्कतें नहीं आएँ, कैसे खेल खेल में या कैसे अपने स्वास्थ्य को मेनटेन रख पाएँ, उन तमाम चीज़ों पर यहाँ डिस्कस होने वाला है। और मुझे लगता है कि विद्यालय का जो एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है और एक कल्याण की भावना को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया, ये अपने आप में पूर्ण रूप से सफल होगा। सर, बच्चे स्कूल आते हैं सभी सरकारी स्कूलों में, लेकिन क्या है कि बच्चे स्कूल में तो पढ़ते हैं लेकिन घर पे जाके वो पढ़ाई में लापरवाही करते हैं। तो कुछ इस तरह का संस्कार आप देंगे कि बच्चे सुनिश्चित रूप से कम 2 या 3 घंटे 24 घंटे में से घर पे पढ़ें। अगर घर पे बच्चे पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ के आएंगे और दूसरी बात होमवर्क प्रॉपर क्या खाएंगे और पढ़ाई से नियमितता बनी रहेगी बच्चों की और लापरवाही नहीं होगी और एक अच्छे संस्कार बच्चों को दें, जो उनका व्यवहार भी अच्छा और अच्छे नागरिक बने। इस दिशा में भी कुछ काम किया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। देखिए, ये बहुत ही आपका बेहतर सवाल है, कम्युनिटी का और हमारे शिक्षण व्यवस्था से जुड़ा हुआ। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अभी सरकार के तो बहुत सारी योजनाएं हैं और ख़ासतौर से इसी चीज़ पर फोकस है